मान प्रभु आप ही उसको प्रकट करें, आप ही उसको खोलें। आप प्रभु जी कुछ विचार दीजिए। अयोग निगम में दास को प्रभु जी आप ही खाली करें। पवित्र आत्मा प्रभु आप लूका 12:12 के अनुसार प्रकट करने वाला सनातन ईश्वर आप हैं। आप उद्धार करता है। आप प्रभु जी भेदों का प्रकट करने वाला है। प्रभु आप सब कुछ को पूरा करने वाला है, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। सारा आदर, सारा मान, सारा महिमा आप ही को हम सौंप दे करके प्रार्थना को उद्धार करता तारणहार यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने पढ़ा नीति वचन 20 अध्याय का 27 वचन में यहाँ, और मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर और मनुष्य के आत्मा को जिलाया है, और वो परमेश्वर का आत्मा के साथ इसके साथ जुड़ जाता है। पवित्र आत्मा का दान प्रभु हमें देता है। जब हम उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है। पवित्र आत्मा प्रभु जब अंदर में आता है तो हमारे हृदय को उज्ज्वल करता है और ज्योतिर्मय करता है। हृदय के पापों को दिखाता है और उसको, उस पापों को क्या करता है, जो एक एक करके परमेश्वर का आत्मा ही हमको धोता है, और परमेश्वर का आत्मा और पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को वो धो करके निकाल लेता है। और जो कुछ भी अंधकार की गुण है, अंधकार की बातें हैं, और जब वो अंधकार मिटता जाता है तो हम देखते हैं कि वो मन के सब बातों को खोज करता है। जितना मन के अंदर की बातें हैं, मन में क्या क्या है, मन के अंदर में हम देखते हैं उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग का इलाज प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा होता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध होता है और धोता है, शुद्ध करता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं जिर्मिया नबी के पुस्तक में, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है, मन की बातों को। और वहाँ पर हम देखते हैं, और जब वो मरकुस में हम लोग जब पढ़ते हैं 7 अध्याय में, उसमें 13 प्रकार का पाप है, रोग है उसमें। हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए मरकुस 7 अध्याय, उसका 20 वचन से मेरे ख्याल से पढ़िए। फिर उसने कहा, मनुष्य में है, मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से मनुष्य अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्कर्म, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। बस यहाँ बुरी बातें, जिसको हम अंधकार की बातों, अंधकार कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब कोई आ जाता है, वो यहोवा का दीपक, परमेश्वर का आत्मा दीपक के समान इन सब बातों को खोज करता है, और इन सब बातों को जब उजियाला के सामने में रखता है तो अंधकार चली जाती है, अंधकार चला जाता है, अंधकार के गुण चले जाते हैं, बुरे गुण चले जाते हैं। भूसा और जो है दाग होते हैं, बहुत सा ऐसे गुण होते हैं जो जल्दी नहीं जाते। जैसे कपड़े में कुछ कुछ ऐसे दाग आप लगा लेते हैं तो उसको आप साधारण शक्ति से नहीं चला जाता है, और जल्दी नहीं चला जाता। हटीले पाप रहते हैं कुछ ऐसे, और ढीठ पाप सब हैं उसके अंदर में।
ईर्ष्या करना एक तो ढीठ पाप है, ईर्ष्या एकदम लगते ही रहता है। ईर्ष्या का पाप एक तो ढीठ पाप है। और भी कितने सारे वहाँ पाप जो है और चले जाते हैं पूरा रीति से। और कुछ लोग कुछ रहते हैं, कुछ लोग थोड़े थोड़े रहते हैं, दाग रहता है। लेकिन प्रभु जो है, प्रभु का आत्मा उसको हमेशा, और पवित्र आत्मा में जब आप सरगर्म रहते हैं, जब प्रभु का उपस्थिति में सरगर्म रहते हैं, तो उन सब पापों को क्या करता है, वो धोता है पूरी रीति से। अब ज्योति के सामने में लाते हैं, पूरी रीति से उसको जो है साफ करता रहता है, साफ करता है। तो इसलिए वे भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमको धोता है, साफ करता है, शुद्ध करता है। आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर, आप 1 कुरिन्थियों 6:11 में लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा से तुम धोए गए बोलकर लिखा है। परमेश्वर का आत्मा धोता भी है, उजाला भी देता है। तो कैसा महान हमारा प्रभु है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हमारे जीवन में भी ऐसे ही पाप कुछ साफ हुए हैं, कुछ धो गए हैं, कुछ उजियाला के सामने में रखते जाएंगे, उसको साफ कराते जाएंगे। प्रभु का वचन के ज्योति के सामने में रखेंगे, प्रभु का मुख के सामने में रखेंगे। प्रभु का मुख जो है प्रज्वलित मुख है, प्रभु का और मुख की ज्योति में जब हम रखेंगे तो सब जो है पाप चले जाएंगे। इसलिए जब संगति में आते हैं, प्रभु का आमने सामने में आप देखते हैं, प्रभु का वचन के साथ हमारी और संबंध हो जाता है, और वो हमको साफ करते रहता है, शुद्ध करते रहता है। इसलिए वे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य में जो कुछ भी है वो निकाल देता है, प्रभु पूरा साफ कर देता है, पूरा बदल देता है। और इसलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बदलने के बाद आप ये के परमेश्वर का उजाला देने वाला व्यक्ति बन सकते हैं, और अंधकार में की जो गुप्त बात है उन सब बातों को आप मांगेंगे, और ज्ञान की बातें मांगेंगे, भेद की बातें मांगेंगे, प्रभु प्रकट करने में आता है। दानियल का जीवन भी शुरू में ऐसे ही था। शुरू में वो लोग जब बेबीलोन से बंधुआई में गए, बंधुआई में जाने के बाद वो लोग वहाँ पर दानियल के पुस्तक में हम 1 अध्याय में देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देख करके उसने सीखा। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में आया, उसने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोज खा करके अशुद्ध ना हूँ। उसने मन में ठान लिया और उसने अपने आप को दीन किया, साग पात में ही अपना जीवन यापन किया, काम चलाया। इसलिए परमेश्वर का प्रकाश ज्योति न केवल उसके हृदय में आया, उसके चेहरे पर भी प्रकाश चमक गया, और जिससे राजा उससे आनंदित हुआ, खुश हुआ, और 10 गुने बुद्धिमान भी वो बना। परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है। परमेश्वर जो आत्मा हमें दिया है वो बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, भय का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा। कितने प्रकार का आत्मा हमें जो है प्रभु दिया है। अब उसको पढ़ सकते हैं। देखिए यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय, यशायाह की किताब 11 अध्याय का 2 पद। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हाँ, और उसका यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यहोवा से, परमेश्वर से डरने के द्वारा परमेश्वर उसको आत्मा दिया है, बुद्धि और समझ का आत्मा दिया है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा दिया है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा है। परमेश्वर का यहोवा का भय मतलब यहोवा का आदर करता है, पाप करने से डरता है यहोवा का। इसलिए उसने दानियल के अंदर में था, दानियल के अंदर में इसलिए परमेश्वर का भय रहता था, और इसलिए उसको परमेश्वर का ज्ञान मिला, और परमेश्वर उसे दर्शन देने वाला आत्मा, उसको दर्शन एक अलग गिफ्ट दिया, उसको दर्शन देने वाला आत्मा
वेदों का प्रकट करने वाला, तो वे भाई बहनों उसका हृदय पहले उसने साफ किया, पहले अपना हृदय को उसने शुद्ध किया, पवित्र किया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु का सामने में अपना हृदय को पवित्र रखना चाहते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हमें प्रभु भेद की बातें, गुप्त ज्ञान की भेद बातें प्रकट करता है हमारी महिमा के लिए। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 7 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी की पत्री। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर हाँ। करते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, गुप्त का ज्ञान है, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया। गुप्त ज्ञान, गुप्त बात को प्रभु ने दिखा दिया है, प्रकट कर दिया है। भेद की बात, गुप्त बात, और वो लोग नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो गुप्त है, गुप्त है, भेद है। प्रभु यीशु मसीह भेद है। इस बात को आप देखिए, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 16 अध्याय में भेद के रीति पर है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। कितना में एक मिनट। खुला अध्याय में कहीं है, याद से उतर गया वहाँ। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का भेद है बोल करके लिखा है, सुसमाचार का भेद। तो हम देखते हैं कि वे इसी के द्वारा, यहाँ हमने अभी पढ़ा पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला 2 अध्याय और 7 वचन 8 पद में दूसरा लोग, ज्ञानी लोग नहीं पता कर पाए कि अगर वो पता कर पाते तो और ज्योतिर्मय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्रूस पर नहीं चढ़ाते। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक भेद है, गुप्त भेद है। इफिसियों की पत्री में भी इस बात को हम पाते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 9 वचन। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त था, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। तो सब लोग यह बात, सब पर मतलब आज हम देखते हैं कि सब लोगों के जीवन में वो एक अंधकार है, छुपी हुई है वो बात। इसलिए यशायाह में भी प्रकट किया गया। 60 अध्याय में लिखा है कि देश देश पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तुझ पर प्रकट होगा बोला। यहोवा तुझ पर प्रकट हुआ है। तो अब वो प्रकट हुआ है और ये पौलुस्वरी प्रकट हुआ है, ज्योतिर्मय प्रभु पौलुस्वरी प्रकट हुआ, और प्रकट होकर के अभी हम देखते हैं वो दूसरों को प्रकट करूं, प्रकाशित करूं, भेद का प्रबंध क्या है। कुलुसियों के पत्री में हम पढ़ते हैं, कुलुसी 1 अध्याय और उसका 26 वचन। अतः इस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से छुप रहा, अब उनके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। अब ये पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। समयों, भेद को समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ।
जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो। 27 में लिखा है कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये भेद है प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार भेद है। सुसमाचार के द्वारा प्रभु उद्धार को लेकर के आया, और सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा का ज्ञान को लेकर के आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये गुप्त रहा बात को आज प्रभु उस पर प्रकट किया, दानियल पर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में आया। परमेश्वर का आत्मा जब उसके अंदर में आया वो ज्ञान का आत्मा है, भय का आत्मा है। और इसलिए अभी 2 अध्याय में सपना का अर्थ बता दिया, और उसके बाद 3 अध्याय में भी बताया, और 5 अध्याय में भी बताया, 7 अध्याय 8 अध्याय, ये सब जो है एक भेद है। ये दर्शन की बात है, भेद की बात है। इसलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर नीति वचन की किताब उसका 20 अध्याय का और 27 में पढ़ा कि वो मन की सब बातों को खोज करता है। जब मन चाहता है, मन जब पूछता है प्रभु आपका सृष्टि कैसे आरंभ हुआ, कब बना, आदि में कब, और वो बात कोई प्रभु प्रकट करेगा। और जब आप प्रभु के पास आएंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको दर्शन भी देगा और प्रकट करेगा। दानियल को यहाँ पर दर्शन दिया। देखिए दानियल के पुस्तक 8 अध्याय में हम आते हैं और 18 पद पढ़िए। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था। भारी नींद में पड़ा। बस रुकिए, यहाँ पर हम देखते हैं अब वह मुझसे बातें कर रहा था, मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए रहा। जिब्राइल दूत को परमेश्वर वो प्रार्थना करने लगा। पहले परमेश्वर से दानियल प्रार्थना करता रहा। तब 16 वचन में हम पढ़ते हैं, तब मुझे उले नदी के बीच में एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। कई बार हमें समझ नहीं खुलता है, कई बार हम देखते रहते हैं समझ नहीं खुलता है। देखी हुई बातों का मतलब समझा दे बोलो। इसलिए जिब्राइल स्वर्गदूत आया उसको समझाने के लिए, और वो प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है। और वहाँ पर देखिए लिखा है 17 वचन में, तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। अंत के समय में अर्थ जो है पूरा होगा, अभी नहीं। अभी प्रभु दानियल कब का है, वो बहुत पुराना, बहुत साल पहले है। दानियल जो प्रभु यीशु मसीह से भी करीब 400-500 साल का बात होगा, और 500-600 साल का बात हो सकता है। 600-650 साल प्रभु यीशु मसीह से उस समय जो है कि दर्शन देख रहा है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन आया, बोलता है कि क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। और स्वर्गदूत आकर के समझाना चाह रहा है, देखा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। और कब समझ में कब आया उसको, लिखा है कि भारी नींद में पड़ा था। कई बार जो है कि परमेश्वर जब भेद को देता है, भेद को प्रकट करता है, तो एक बार भारी नींद में डाल देता है। भारी नींद में हम देखते हैं कि उत्पत्ति के समय में
आदम को भी भारी नींद में डाल दिया। और भारी नींद में जब आदम को डाला तो उसमें से क्या निकला? हवा निकल गया। हाँ? आदम से हवा निकल गया। हाँ, उसके पंजर से हवा निकल गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह अगर आदम है तो कलीसिया हवा है। हाँ? उसका ये भेद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का हृदय है। हाँ? हम हृदय का टुकड़ा है। प्रभु का मन, यीशु मसीह का मन कलीसिया में लगे रहता है। उसका मन जो है वो स्वर्ग में है, लेकिन उसका मन पृथ्वी पर लगा हुआ है, प्रभु के लोगों पर लगा हुआ है। और मेरा बच्चे लोग क्या कर रहे हैं और मेरा दुल्हन क्या कर रही है बोल करके वो देख रहा है। और देख रहा है, उसको देख रहा है, समझ रहा है, और वचन भी भेज रहा है। वचन के द्वारा वो संभालता है। चुने हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन की सामर्थ से चला रहा है, अगुवाई कर रहा है। कलीसिया को कैसे सिद्ध कर रहा है? हाँ, देखिए इफिसियों की पत्री का 5 अध्याय 26 में लिखा है, वो वचन के जल से शुद्ध कर रहा है। पढ़िए उसको। कि उसको वचन के द्वारा जल के साथ में शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, और आगे क्या करें? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलह, हाँ, न झूठी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ। कलीसिया दुल्हन की नाई निर्दोष बनाने के लिए अपने वचन के द्वारा वो संभाल रहा है। भारी नींद में डाल दिया। और इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु और भेद को जब गहरे नींद में जाते हैं तब प्रकट करता है। और दूसरा बार अब्राहम को भी भारी नींद में डाल दिया। अब उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने बोला कि कनान देश में कब प्रवेश करना है, कब जाना है। प्रभु ने पहले वायदा कर दिया था कि प्रभु और अब्राहम, मैं ये कनान देश तुझको दूंगा। तो उसने जो है और पूछा, अब्राहम ने पूछा कि कनान देश का अधिकारी कब होऊंगा बोला। तो उसने जो है कि बोला बलिदान करो। और बलिदान जब किया, क्या क्या बलिदान चढ़ाया उसमें? बछड़ा और बकरा और क्या है, भेड़ा, कबूतर, क्या क्या 4-5 प्रकार का बलिदान चढ़ा। देखिए उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 17 बोल रहा हूँ, 15 अध्याय होगा। 15 अध्याय 8 वचन 7 से पढ़ेंगे। अच्छा, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिल्लू और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, हाँ, तब अब्राहम को भारी नींद आई। तब भारी नींद आ गई, अब्राहम को भारी नींद आ गई। हाँ। और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। हाँ, तो वहाँ पर उसने बातें किया। फिर यहोवा ने कहा, निश्चय जन की तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसे मैं दंड दूंगा।
और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। बड़ा धन का भी यहाँ पर जिक्र किया। बहुत लोग हम देखते हैं कि 400 वर्ष के बाद जब निकले वो लोग, और बड़ा वो लोग जो है धन संपत्ति लेकर के निकले थे। ये चौथी पीढ़ी में फिर आएंगे बोल के उसने कहा, तब तक इनका अधर्म एमोरियों का पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा दानियल उसका 8 अध्याय में, और वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाल दिया, और उसके बाद उसने जो है उसको छू कर खड़ा कर दिया बोलता है दानियल 8 अध्याय का 18 में। परंतु उसने मुझे छू कर सीधा खड़ा कर दिया। तो वह भी भारी नींद में था, पतरस भी भारी नींद में था, और उसने स्वर्गदूत को देखा। तो बहुत सा जगह में हम देखते हैं, और प्रभु जो है अद्भुत यहाँ पर दर्शन दिया है। और क्या दर्शन दिया है? 19 वचन पढ़िए, दानियल 8 का 19। तो उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में हाँ। जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी भेद को उसने उस समय अभी खोल रहा है। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा। तो क्रोध अभी भड़कने वाला है प्रिय भाई बहनों। ये क्रोध करने का दिन, परमेश्वर का क्रोध भड़कने का दिन है अंत के दिन में। और क्रोध भड़कने के दिन में ये जो है भेद, और जो उसने देखा था, अभी हमको ऐसा लग रहा है, वर्तमान में लग रहा है कि कृष्ण विरोधी के कारण और युद्ध होने वाला है, क्रोध भड़कने वाला है। आज जैसे सिम्टम्स, जैसे परिस्थिति आज इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। परमेश्वर क्रोध बड़ी तेजी से आ रहा है। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय कि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का प्रकोप 1 अध्याय का 10 में परमेश्वर का क्रोध जो है और प्रकट होगा। और जिसको कौन बचाता है? यीशु मसीह हमको बचाता है। देखिए पढ़िए 1 का 10 में, और उसकी पुत्री के स्वर पर से आने की बात जोते रहो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हाँ, आने वाला प्रकोप से प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है। और सब विपत्ति आ जा रहा है। अभी हमने पढ़ा नीति वचन 18 का 10 में, धर्मी जन, हमारा प्रभु का नाम दृढ़गढ़ है, जो धर्मी जन उसमें और छिप करके बच जाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह में, कलीसिया में प्रभु जो है हमको छिपा रखता है, बचाता है। तो प्रकोप आ रहा है, लेकिन भड़कने का दिन आ रहा है, परमेश्वर के अंत के दिनों में होगा, वो पूरा हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए 20 वचन में हम पढ़ते हैं, जो 2 सिंग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फरीसियों के राज्य से है। उसने पहले दर्शन में देखा, वहाँ पर आप पूरा 8 अध्याय में पढ़ेंगे तो 2 सिंग वाला मेढ़ा है। 2 सिंग वाला मेढ़ा मादी और फरीसियों का राज। सिकंदर उसके पीछे एक और सिंह रुआर 21 पद में लिखा है, और वह रुआन बकरा यूनान का राज्य है। अब उसके आँखों के बीच में जो बड़ा सिंह निकला है वह पहला राजा ठहरा। तो यहाँ पर मादी फरीसियों का राज्य आया, और मादी अब के बाद फरीसियों ने राज्य किया, बढ़ते गया। और जब बढ़ते गया तो उसके पीछे से यूनान का जो राज्य है, सिकंदर महान का राज्य है, वो आया है, और उसने पूरे विश्व को विश्व विजेता बनाओ। लेकिन वो जल्दी ही
वह सिंह टूट गया बोलता है। देखिए 22 पद में लिखा है वह सिंह जो टूट गया उसके बदले जो 4 सिंह निकले। इसका अर्थ यह है कि इस जाति के 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा। सिकंदर महान का सा अभी जो है 4 राज्य नहीं है, तो सीरिया में, रोम में, और 4 दक्षिण में चले गए, 4 उत्तर में चले, 2 उत्तर में चले गए, अलग अलग ये लोग बढ़ गए और उनका पहला सा बल ना रहा। अभी वो सिकंदर महान का राज्य के बाद ही हम देखते हैं एक राज और आया है। 23 वचन। उन राजों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, उन राज्यों के अंत समय में अब जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे। आज हम चारों ओर देखते हैं कि झूठ ही झूठ अपराध बढ़ते चला जा रहा है। अपराधी बल पकड़ रहे हैं, अपराधियों का बल बढ़ते चला जा रहा है, किष्ट विरोधी का बल बढ़ते चला जा रहा है प्रिय भाई बहनों। और इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर उसका 7 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब 7 अध्याय और उसका 23 वचन में हम पढ़ते हैं। 23 और 24 पढ़िए। उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। दाव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। यहाँ एक कृष्ण विरोधी शासन आ रहा है, यह आ भी गया है, आ गया है कह सकते हैं इसको, क्योंकि अपराधी पूरा बल पकड़ रहा है। क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। पहेली ज़्यादा बोलता है। देखिए इसके बाद में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर बहुत बुद्धिमान होगा वो। 13 का 13 पढ़ सकते हैं। 13 का 13 पढ़िए। वह बड़े बड़े चीज दिखाता है, वहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु का सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था और पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। अभी उसके पास इतना अधिकार है, वो भरमाने वाला है, पहली बतलाने वाला है, क्रूर भी है। 15 पद में हम पढ़ते हैं कि मूर्तियों में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मार डाले। ऐसा भयंकर यहाँ जो है कि अंत का दिन का जो है चिन्ह को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो भेद था दानियल ने आप प्रकट कर रहा है अंत के दिनों में उसकी बड़ी क्या करेगा वो, अपने प्रभु के लोगों को भी वो नाश कर सकता है, नाश करेगा। दानियल
8 अध्याय का 24 वचन आज पढ़ेंगे। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, हम्म परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, हम्म और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा हाँ और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। हाँ, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, सामर्थियों का और पवित्र लोगों के समुदाय को भी नष्ट करेगा। बहुत लोग, प्रभु के लोग शहीद हो जाएंगे, प्रभु के दास लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर, और सफल होता जा रहा है उसका काम। अपराधी पूरा बल पकड़ रहे हैं वर्तमान में, और वो लोग क्रूर लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, कहीं पर से निकल जाते हैं और कहीं पर घात कर देते हैं और वो अचानक गायब हो जाते हैं। समाचार सब में आप अभी देखते रहेंगे, समाचारों में अभी मिल रहा है, कुछ लोग पट्टी बांध करके आते हैं और वो लोग क्रूरता से काम करके, खून करके चले जा रहे हैं प्रभु के लोगों को, पवित्र लोगों को सब। और उनका काम जो है, वो लोग झूठ गढ़ गढ़ के बेच रहे हैं और उनका काम जो है सफल भी हो रहा है। सामर्थ्य और पवित्र लोगों के समुदाय को लोग नष्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 25 वचन में, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में खुलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। हाँ वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, हाँ, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। देखिए ये भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे छल से काम करते हैं, चतुराई और छल से। आजकल काम बहुत हो जा रहा है, छल कर रहे हैं, चतुराई से काम कर रहे हैं और वो लोग अपना ही बड़ाई और अपना ही महिमा कर रहे हैं। मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत से लोगों का नाश करेगा बोला। और ये लोग जो है हाकिमों के हाकिम, हमारा परमेश्वर हाकिमों का हाकिम है, प्रभु यीशु मसीह हाकिमों का हाकिम है, हाकिमों के हाकिम का भी नाश कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, उसके हानि, इसके जो है विरोध में बात कर रहा है, विरोध में। लेकिन कुछ समय तक के, कितना समय है यहाँ पर देखिए, और एक वचन पढ़ते 8 अध्याय और 10 वचन। स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और कारों में से दीपक को भूमि पर गिरा कर मार डाला। यहाँ पर स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितने को भूमि पर गिराकर रोन डाला। स्वर्ग की सेना प्रभु के लोग हैं, हम लोग स्वर्ग की सेना तारों के समान लोग हैं, और कई जो है कि तारों के समान प्रभु के लोगों को भी, और वो जो है हानि कर रहा है। और क्या कर रहा है, वहाँ पर आराधना बंद करा रहा है, शत्रु का काम है। 8 का 11 में पढ़ते हैं, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, उसका हाँ। नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, हाँ, और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। देखिए यहाँ आराधना भी बंद हो जा रहा है, नित्य होम बलि बंद करा दिया गया। मत्ती का 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं 15 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 12, 15, 24 का 15 पढ़िए। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया में वे
पहाड़ों पर भाग जाए। बस यहाँ पर लोगों को इधर उधर तितर बितर करेगा, भाग जाने के लिए परिस्थिति में ला रहा है। ऐसे दिन आ रहा है कि नित्य होम बलि बंद कर देगा, पवित्र स्थान गिरा दिया गया बोल के लिखा है। और प्रभु के लोगों को भी, और प्रभु के लोगों में से बहुतों को जो है परमेश्वर का विरुद्ध ही बातें करने के लिए उस्काएगा, अपनी ओर कर लेना चाहेगा। और जो लोग अब उसकी ओर हो जाएंगे उसको बड़ा पद भी देगा। देखिए हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका 11 अध्याय 36 वचन से 39 तक पढ़िए। 11 तब और राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। ठाना हुआ बात सब है, ये सब पूरा होगा, पूरा होने वाला है। का आगे भी वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। हाँ, सबों के ऊपर वो बड़ा ठहराने वाला है। हाँ, आगे वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दूर गणों भी के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसी देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। आगे 39 तक उस पराये देवता के सहारे अब अति दूर गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वो बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। आज हम देखते हैं कि इस तरह से एंटी क्राइस्ट का आत्मा काम करते चला जा रहा है, लोगों के द्वारा, बड़े पदधारियों के द्वारा, जो राजाओं के द्वारा काम करता चला जा रहा है और वो अपने आप को इतना बड़ा बना रहा है, सबको छोटा कर दे रहा है। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि जो उसका पक्ष में रहेगा उसको बड़ी प्रतिष्ठा देगा बोल रहा है। सब सोना, चांदी, मणि, मनभावनी वस्तु लाभ के लिए उसको सब देश भी बांट देगा। ऐसा वो अच्छा भी और एंटी क्राइस्ट का आत्मा, मसीह विरोधी का आत्मा आज काम कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं जो दानियल की किताब उसका और उसका 8 अध्याय में थोड़ा समय का है, उसका थोड़ा समय है। दानियल 8 अध्याय और उसका 25 में उन्हें पढ़ते हैं। वह परंतु वह अंत आगे पढ़े, हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ के बिना मार खाए टूट जाए। बिना मार खाए वो टूट जाए। तो परमेश्वर ही उसको मारेगा, प्रभु यीशु मसीह ही मारेगा, फूंक से उसको उड़ा देगा। कोई नहीं मार सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को फूंक से मार सकता है। एक बार राजा अपने आप को इतना बढ़ाया, प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में देखते हैं, वो उसको दूत ने मारा, कीड़े खा करके वो मर गए, कीड़े खा। लेकिन कब होगा? सांझ और सवेरे के विषय में बोला। सांझ और सवेरे कितना बार होगा? दानियल 8 अध्याय का 14 पद में लिखा है।
तब उसने मुझसे कहा, हम्म, जब तक सांझ और सवेरा हम्म, 2300 बार ना हो, हम्म, तब तक वह होता रहेगा। हम्म, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। हाँ, 2300 बार। कितना दिन हो रहा है? हैं? जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना होले, मतलब होगा 7.5 साल या 7 साल का होगा, 7 साल। 7 साल का इसमें वही सांझ और सवेरा की बात है। हाँ, 7 साल का बात है ये। और उसके बाद 7 साल के लिए मौका दिया जा रहा है। अभी एक राज्य जो है, एक देश एक बार जो इलेक्शन लड़ता है 5 साल के लिए लड़ता है, 5 साल तक राज करता है। फिर अभी जो है और भी थोड़ा दिन और करेगा, और 2 साल 3 साल करेगा, लेकिन उसके बाद वो अपने आप नाश हो जाएगा। प्रभु का वचन में हम देखते हैं और हम इतिहास में देखते हैं, जो हिटलर है, हिटलर को कोई नहीं मारा, अपने आप ही वो मर गया। वो प्रभु के लोगों को बहुत हानि किया, लेकिन वो खुद मर गया, अपने आप गैस में घुस गया कि क्या हो गया, तो उधर अपने मर गया वो। हाँ, तो इसलिए प्रभु के लोगों को इसमें प्रभु में दृढ़ रहने के लिए ये जो है दर्शन दिया है। प्रभु में स्थिर रहने के लिए ये सब दर्शन इसलिए है कि वो जागते रहें, प्रभु के लोग जागते रहें और तैयार रहें। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 7 अध्याय में, और प्रभु के आगमन के विषय में हम देखते हैं 9 पद से। ये भी एक दर्शन है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्रचुर विराजमान हुआ। उसका वस्त्रहीन सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धड़कती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। हाँ, 14 पद तक बढ़िए। उस प्रचुर के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग इसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धड़कती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्रचीर के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और विविध भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। हाँ, अविनाशी ठहरा। सदा काल का ये दर्शन है, यो अंत के समय का दर्शन है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर का सिंहासन है, अति प्राचीन है, विराजमान है और वो हिम सा उज्ज्वल और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे परमेश्वर है। यहाँ पर सिंहासन पर, अग्निमय सिंहासन पर दिखाई पड़ा और प्राचीन के सन्मुख में की आग की धारा बह रही है। हाँ, आत्मा आग की धारा बह रही थी, हजारों हजार सेवा कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए वो सिंह जो है कि वो जो छल करने वाला सिंह निकला है और लोगों को घात करता है, तारों को भी गिरा देता है। ये सब को भी जो है उसका अंत आ गया, घात किया गया और शरीर को धधकती हुई आग में भस्म किया गया। उसके साथी लोग को भी यहाँ पर डाला गया है, लिखा है
शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, सबका अधिकार लिया और उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया, ले लिया गया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। स्वप्न में उसने देखा कि आकाश के बादलों के समेत जो है आ रहा है, उसके अति प्राचीन के पास पहुंचा, सारा अधिकार उसको दिया गया। महिमा, राज्य, देश देश, जाति जाति, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। ये सदा काल का प्रभुता है उसका, और राज्य उसका सदा का है। तो ऐसा हमारा प्रभु की हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, धीरज धरने की आवश्यकता है, अंत तक धीरज धरे रहो बोल रहा है। आइए एक दो वचन और पढ़ेंगे हम। प्रभु हमें मेज के द्वारा यही संदेशा दे रहा है, तैयार कर रहा है कि धीरज से हम उसकी बाट देखते रहें। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय और पढ़िए 10 वचन। धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा हाँ जब पृथ्वी पर रहने वालों के तरक्की के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, धीरज के वचन को हमें जो है थामे रहने के लिए बोला। जो सारा संसार में परीक्षा आ रहा है, वो धीरज का वचन को थामे रहो। और 11 पद में हम पढ़ते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो, कि कोई तेरा मुकुट छीन ले। बहुत जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह, शीघ्र ही आने वाला। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 13 अध्याय और पढ़ेंगे उसका 14 वचन तक, 11 से 14 वचन बारी बारी पढ़ेंगे। हाँ, बारी बारी से पढ़ते हैं ना, मैं 11 पढ़ रहा हूँ, आप 12 पढ़िए, सब मिलके हैं। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। हाँ, दिन निकलने, इसलिए हम जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, और न झगड़े और डामे। हाँ, आइए प्रिय भाई बहनों, इसी वचनों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को पहने, हम प्रभु के पास आ रहे हैं मेज में। वो हमारा प्रभु का देह को पहनने के लिए, उसका लहू को जीवन में लेने के लिए, और वचन को थामे रहने के लिए, पवित्र बनने के लिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह बोला कि जैसा मैं पवित्र हूँ, प्रभु परमेश्वर कहता पुराना नियम में, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है बोल के पतरस कहता है। यूहन्ना आखिरी वचन और भी पढ़ देंगे, एक दो आखिरी में, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 10 वचन से पढ़ते हैं। 10 वचन से 13 वचन इसे ही पढ़ लेंगे बारी बारी से। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आइए, हमारा प्रभु हमको पवित्र धर्मी बनाना चाहता है, धर्मी और पवित्र बने रहना है, अन्याय नहीं करना है, मलिन
नहीं बने रहना, वस्त्र धो लेना, शुद्ध हो जाना है, प्रभु के सामने में ठीक ठाक कर लें, पूरी रीति से तैयार रहें, ज्योति की हथियार को बांध ले। ये भाई बहनों, इस सब वचनों के द्वारा हमें प्रभु इस दर्शन की बात पूरा होने वाला, वर्तमान परिस्थिति में जो घटना जो है कि दर्शन में देखा था, भेद को उसने लिखा है दानियल ने, वो हमारे समय में अभी पूरा होने वाला है और हो रहा है। कुछ कुछ घटना आरंभ हो चुका है। इसलिए पवित्र धर्मी जीवन बिताए, बिना पवित्र धार्मिकता, बिना मेल मिलाप और पवित्रता का बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने प्रबंध किया है, आइए अपने जीवनों को ठीक ठाक करें, जांचे परखें। प्रभु जब आए तो बड़ा और चोर के समान आए तो बहुमूल्य समझ कर वस्तु को हम लोगों को ले जाए। तो आइए इन विचारों के द्वारा अपने जीवन को ठीक ठाक करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री